मुमरा के लोगों को मिलेगा 10 से 20 हजार लोगों को रोजगार दिलाएंगे कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवार्ड अपने सलाटर हाउस के जरिए। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। कलवा मुमरा के विधायक आज इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि वो 10 लोगों को नहीं गिनते। विधायक जी, वो हम थे दीवाने जो आपका पोस्टर लेकर कौसा से 5 पकाड़ी तक पहुंचे थे पैदल आपके पास। आपने मुझे जूस पिलाकर मेरा सत्कार किया था, हमें बहुत अच्छा लगा। जिस वक्त हम आपका पोस्टर लेके निकले थे वो तारीख थी 5 अगस्त 2010, यानी कि आपका जन्मदिन। जब हम रोड से जा रहे थे, नूरानी होटल के पास पहुंचे, उस वक्त आपके कार्यकर्ता ने हमें देख लिया। उस कार्यकर्ता का नाम था अजीज शेख उर्फ बाटा, यानी कि अजीज शेख। तुरंत हमने रुमाल बांध लिया क्योंकि हमें आपके पास पहुंचना था और लोगों को ये बताना था कि पैदल कौसा से 5 पकाड़ी तक जाने में कितने समय लगता है। पापा का नाका से लेकर 5 पकाड़ी यानी कि अवार्ड साहब के ऑफिस तक 2 घंटा 40 मिनट लगे। जहांगीर भाई, जिनको हम कहते हैं पापा द नाका, और ये मेरे 2009 में जब पहली बार जितेंद्र अवार्ड साहब को लेकर हम मुमरा में पेशगी किए थे और जब भी आवाम के बीच में जाके हम सबसे इल्तिजा किए थे कि आप इस शख्स को या हमारे नेता को एक बार मौका दीजिए, फिर आप हमेशा बार बार देते रहिए। उसके अंदर हमारे पापा द नाका के हमारे जहांगीर भाई का बहुत बड़ा ताउन था। मुझे आज भी याद है, 13-14 साल हो गए उस बात को, 2009 को, और आपने हमारा उस वक्त दावत कबूल की थी और कंधे से कंधा मिला के अवार्ड साहब को जीत हासिल करने में साथ दिया था। हमारी याददाश्त आपकी स्ट्रांग है, उसके लिए आप क्या खाते हो? आप क्या बोले अजीज बाटा, और आपकी वीडियो का क्या जवाब दिया है रफीक कामदार जी ने, देखिए हमारी इस खबर में। अजीज भाई अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, क्या जहांगीर भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ना, जब मैं जितेंद्र अवार्ड साहब का 3x3 का बैनर लेके निकला था पैदल पापा का नाका से उनके ऑफिस के लिए, उसमें मैंने लिखा था जितेंद्र तो हीरो है, हीरो ही अवार्ड लेता है, जनता जिसे तहे दिल से चाहती है वही जितेंद्र अवार्ड होता। आपकी मेरे पर नजर कैसे पड़ गई थी? मैं तो मास्क पहना था। आज से 12-13 साल पुरानी बात है यार जहांगीर। जी 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 जी। तो ऐसा लग रहा था कि पूरे थाना में तेरे से बड़ा चैन कोई नहीं है जितेंद्र अवार्ड का। जब वो 2009 में पहला इलेक्शन जीत के आए थे तब पहली होर्डिंग भी मैंने ही लगाया था पापा का नाका पे। बड़ी होर्डिंग लगाई थी जिसके देखकर मतलब अवार्ड साहब ने भी हाथ दिए थे, अरे देखो ये बैनर लगा हुआ है पहला मेरा पापा का नाका पे तालाब पाली कौसा पे। तो कैसी नजर पड़ी थी आपकी मेरे पर अजीज भाई, जरा बताइए ना। अरे भाई, अभी तू मुंह पे रुमाल, सर पे रुमाल और हाथ पे बैनर, और बैनर पे कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ था, बात पुरानी है याद नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन हाँ, कुछ बहुत अच्छा स्लोगन लिखा हुआ था। वो ये लिखा था जितेंद्र तो हीरो है, हीरो ही अवार्ड लेता है, जनता जिसे चाहती है वही जितेंद्र अवार्ड होता है। हाँ, ऐसी कुछ था, मेरे ध्यान में नहीं है, अभी बात पुरानी हो गई ना। लेकिन तेरा दीवानापन समझ में आ रहा था, इतना दिख रहा था। हाँ, क्या फिर भाई कोई दीवाना जा रहा है। जी 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 जी। एक अलग अलग चाहत होती है इंसान की, तो बस जहाँ पूरा मुमरा शहर चाहता था वहीं पर हमने भी अपनी चाहत का इजहार किया। और मुझे यहाँ से उनके ऑफिस में जाने के लिए 5 पकाड़ी कौशल्या हॉस्पिटल के बाजू में 2 घंटा 40 मिनट लगे थे, इसलिए मैं बहुत स्पीड में जा रहा था, लेकिन आपने मुझे वहाँ पर पहचान लिया और रोक लिया, ये क्या लेके जा रहा है। हाँ, वो तो लोगों के ऊपर, लोगों की सोच के ऊपर है कि अवार्ड साहब कितने चाहते हैं और कितने हैं और आगे भी रहेंगे। आप तुम्हारे ऐसे फैन रहेंगे तो फिर एनीथिंग इज पॉसिबल, है ना। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी दीवानगी देखा था उस टाइम पे, आज बहुत पुरानी बात याद दिला रही है। क्यों लेकिन ऐसा? बस एक लोग कहते हैं कि अवार्ड साहब मतलब अवार्ड साहब के लिए हमने ये किया, अवार्ड साहब के लिए हमने ये किए, तो मैंने भी जो किया है तो मतलब जिसके गवाह आप ही थे, आप ही ने देख लिया था मुझे, वरना तो मैं तो चल ही रहा था अपनी स्पीड से। वो बोलने वाले बोलते, जितना भी बोलते बोलेंगे, लेकिन जो तेरा मतलब वो था
जाना आना, वो मतलब पैदल जाके उनको मिलना, बर्थडे का दिन था शायद ना, बर्थडे का ही दिन था, बर्थडे का दिन था। उसको दीवानगी बोलते हैं। वो दीवानगी थोड़ी लोग कर रहे हैं, यहाँ पे तो लोग अपने मतलब का काम कर रहे हैं। हाँ, खुश करो और अपना काम निकालो, भले उसके रास्ते लग जाए व्हाट्सएप के। अच्छा, बस अपना काम निकाल रहे और खुश करके छोड़ दे रहे। तू तो दीवानगी ने, तेरी तो दीवानगी थी वो। हाँ, मतलब जब तो आज लाखों के बीच में वो मुझे आवाज देते, नाम तो नहीं बोल पाते वो, लेकिन पापा का नाका जरूर बोल देते। नहीं, वो सब वो याद रखता है आदमी अपना, उसका कौन कार्यकर्ता या कौन उसका फैन कैसा है ना, वो बराबर दिमाग में रहता है उसके। लेकिन है थोड़ा मुमरा में लोगों ने उनका मामला खराब किए अभी, लेकिन ठीक है, तुम्हारे ऐसे लोग रहेंगे तो वो भी जिंदा रहेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है भाई, ठीक है, शुक्रिया। ओके। 2 दिन पहले मुमरा कौसा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ नगर सेवकों ने विधायक जितेंद्र आव्हाड के निर्देश पर उनके किए गए विकास कार्यों की जानकारी देने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। क्या थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या हुआ उसमें, सभी ने देखा, जिसमें हमने एक सवाल किया था इन नगर सेवकों से कि क्या ऐसी जरूरत थी स्लॉटर हाउस की ही जगह पर कब्रिस्तान का रिजर्वेशन ट्रांसफर करवाकर वहीं कब्रिस्तान बनवाना, और स्लॉटर हाउस आज तक क्यों नहीं। तो सबसे पहले आइए आपको बता दें, 10 लोगों की गिनती गिनकर विधायक जितेंद्र आव्हाड ने एक और वीडियो जो है कौसा एमएमवेली कब्रिस्तान पहुंचकर बनवाया, उसको अब वायरल किया जा रहा है। वो वीडियो सबसे पहले हम आपको बता रहे, देखिए, सुनिए किस तरीके से ये वीडियो में विधायक जितेंद्र आव्हाड घुमा फिरा करके बात कर रहे हैं। मेरी आदत के मुताबिक मैं अभी कब्रिस्तान में आया हूँ। कब्रिस्तान की अब दूसरी लाइनें शुरू हो गई है। पहली जो कब्र थी वो वहाँ थी, अब उसके ऊपर और एक कब्र आ गई और अब फैल रहा है कब्रिस्तान। कम से कम 4500 के ऊपर कब्र बनी है और एक बहुत ही बड़ा ऐसा कब्रिस्तान बन गया है। कुछ लोग बोल रहे थे ये कब्रिस्तान की क्या ज़रूरत थी, यहाँ पर स्लॉटर हाउस लाना चाहिए था। खुदा की जो मर्जी थी कब्रिस्तान लाना चाहिए था, खुदा ने अपनी मर्जी से ये कब्रिस्तान लाया है। ये भारत का पहला कब्रिस्तान है जो प्राइवेट जमीन पे बना। आप सभी लोगों को मालूम है कि कब्रिस्तान ये वक्फ जमीन पे बनता है, ये प्राइवेट जमीन पे नहीं बनता है। ये पहला ऐसा कब्रिस्तान है जो पूरे देश में एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बनाया है, और मुझे लगता है कि ये जरूरत थी। आप ही सोचिए, अगर कोरोना काल में जब सभी कब्रिस्तान बंद कर दिए गए थे, बंबई में, थाना में, भिवंडी में, इधर उधर सब, तब ये इकलौता कब्रिस्तान खुला था। अगर कब्रिस्तान ये नहीं होता तो कोरोना की मैयत कहाँ जाती। एक सहूलियत हमने बनाई, लोगों के लिए काम किया, लोगों को दिया। अभी कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों के ऊपर लोग नहीं है जो ये बोलेंगे कि कब्रिस्तान क्यों लाया। ये 10 लोग ही पूछते हैं कब्रिस्तान क्यों लाया। हम कोर्ट में जग गए हैं। अरे कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाओ भाई, कोई रोकता नहीं, कोई रोकता नहीं। हमने कब्रिस्तान लाया, लोगों की जरूरत थी, खुदा ने रास्ता बताया और ये कब्रिस्तान आया। ये कब्रिस्तान जरूरतमंद था, ये कब्रिस्तान यहाँ आया है। अब पूछोगे कि स्लॉटर हाउस कहाँ आएगा, और 1 महीना रुको, 1 महीना मैं आपको स्लॉटर हाउस भी कहाँ आने वाला बता दूंगा। क्या उसके लिए ना जमीन पे घूमना पड़ता है, मालूमात लेनी पड़ती है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि लाइब्रेरी कहाँ है, उनको मालूम नहीं लाइब्रेरी का काम चालू है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मार्केट का रिजर्वेशन था, उसके ऊपर पत्रे लग गए, अब मार्केट का काम भी शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए ना जमीन पर रह के मालूमात लेनी पड़ती है कि कहाँ क्या होने वाला है और क्या काम कहाँ चालू है। ये खामोखाम चिल्ली करके कुछ नहीं होता। मैं काम करता हूं, मुझे डर भी नहीं लगता इनके चिल्लाने से, क्योंकि जमीन पे काम दिखते रहता है। आप ये काम तो नहीं ला सकते ना,
तो स्लॉटर हाउस भी आएगा, मार्केट भी आएगा, लाइब्रेरी भी आएगी, और कुछ नहीं तो कुछ एक मंजिल, एक ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे एक शादी खाना भी आएगा। रुको, और एक महीना भर, अभी फरवरी चालू है, अप्रैल 1 तक ये सब का आपको मालूमात दे दूंगा। शादी खाना का तो भूमि पूजन भी हो जाएगा, और फिर बाकी छोटे मोटे रास्तों का काम चालू है। कुछ आ रहा है, कुछ आने वाला है, तो वो तो काम मैं गिनवाता नहीं हूँ। मेरी वो आदत है कि मैं हर जगह पे अपना नाम नहीं लिखता हूँ। इतना बड़ा कब्रिस्तान मैंने नहीं, खुदा ने करवाया। मेरा नाम कहीं पे भी नहीं देखोगे। काम लोग पहचानते हैं, नाम से नहीं। किसने किया वो जानते हैं। मेरा दावा है, आप मंत्री रह चुके हैं अवाड़ साहब, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए 189 एकड़ जमीन नरोत्तम नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कैसे बदली। मुझसे ज्यादा सोर्सेस आपके पास है। आप जनप्रतिनिधि भी हैं, आप विधायक भी हैं, आप मंत्री भी रह चुके हैं, तो जानकारी ले लीजिए। डीडीआर में नरोत्तम नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का क्या लेखा जोखा मौजूद है। दूसरी तरफ उससे पहले ये फार्मिंग हाउसिंग सोसाइटी थी, और उस वक्त इन्होंने जब सरकार के विभिन्न विभागों से, जिलाधिकारी, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, मनपा, ऐसी सब जगहों पर हाउसिंग में अपने आप को तब्दील करने यानी कन्वर्ट करने की मांग की थी, तो उस मांग को रद्द करने के बाद दोबारा यह प्रस्ताव सोसाइटी ने जब भेजा, तो उसमें सोसाइटी ने लिख कर दिया है मनपा को कि जो भी मुमरा गौसा के लिए योजनाओं के लिए, लोगों की योजनाओं के लिए, लोक उपयोगी योजनाओं के लिए जमीन लगेगी, वो हम बगैर किसी मुआवजे के देंगे। तो प्राइवेट लैंड पर कब्रिस्तान बन गया, मगर प्राइवेट लैंड को मुआवजा क्या दिया गया। मित्तल बिल्डर्स जो इस जमीन के मालिक हैं, जो स्लॉटर हाउस का, उन्होंने यहां पर विरोध किया, जिसके चलते शहर के तकरीबन 10 से 20 हजार लोगों को रोजगार देने वाला स्लॉटर हाउस, जो अब 1 महीने बाद विधायक जितेंद्र आवाड़ बताएंगे कि कहां बनने वाला है, तो वो स्लॉटर हाउस जो है अब तक हमारे हाथ में नहीं आया। मुद्दा क्या है? मुद्दा है रोजगार देने वाली चीज चली गई। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि कब्रिस्तान की जरूरत नहीं है। कब्रिस्तान की जरूरत है, जरूरत थी उस वक्त भी, अभी भी, लेकिन जो हालात पैदा किए गए, जैसे कि तमाम मुमरा कौसा की आवाम को मैं आपको याद दिला दूं, काफी फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर उस वक्त वायरल हुए थे। कौसा एमएम वैली कब्रिस्तान में जब पहली मैयत दफनाई गई थी, ये मुसलमानों को याद करना होगा कि कब जो है किसी मुर्दे को दफनाने के बाद, किसी घर के किसी शख्स को मरहूम होने के बाद, दफनाने के बाद जो है तालियां बजाई गई हो और खुश होकर के गले मिला गया हो। जिस वक्त पहली मैयत यहां दफनाई गई थी, उस वक्त का नजारा यही था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो उसको साबित करके बताए। तो क्यों करती ये खुशी, क्यों गले मिला गया था कि कब्रिस्तान कामयाब हो गया, कब्रिस्तान कामयाब हो गया। ये जो खुशी जाहिर की गई थी, ये जो इजहार किया गया था, उसकी वजह क्या थी। बहरहाल मैं यहां कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, राजनीति से मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। मैं अपने शहर और अपने शहर के लोगों की जो जरूरतें हैं और विकास के नाम पर उनको जो एक चमचमाता जो है, आंखें चूंधियां देने वाला, मगर उसके बाद सिर्फ अंधेरा दिखाई देने वाला जो विकास दिखाया जाता है, उस पर मैंने सवाल उठाए और आगे भी मैं उठाते रहूंगा। सर जी, घुमा फिरा के जवाब मत दीजिए। रिजर्वेशंस की बात है तो ये तमाम रिजर्वेशन जितने भी मित्तल की जमीनों पर है, उसका लेखा जोखा निकालिए। अगर वाकई में आप कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर मित्तल को मुफ्त का टीडीआर क्यों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।